बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस is also called Bretton Woods Agreement. This agreement was a basically conference which was held July 1944. ब्रिटन वुड एक सिटी है न्यू हैम्पशायर में USA और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी IMF की और IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब ये दोनों एजेंसीज़ आपस में मिल जाती हैं तो इससे वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक का बुनियादी मकसद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। इसका मकसद उन ममालिक को स्टेबल करना जो कि पोस्ट वार में इसका बुनियादी मकसद उन ममालिक को स्टेबल करना था जो कि पोस्ट वार की लपेट में आए थे। अब हम स्टडी करते हैं IMF क्या चीज़ है। IMF बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट रिमूव और रिड्यूस पॉवर्टी। ये यानी गुर्बत को ख़त्म करती है, कम करती है, इंक्रीज़ करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। IMF क्रिएट 1945। IMF बनी थी 1945 में, विच इज़ पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। China have claim on part of Indian province of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh basically it is province of India. It has boundary with China 1129 kilometers. मैकमोहन लाइन जो कि दरमियान है तिब्बत और नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। मैकमोहन लाइन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया और तिब्बत के दरमियान मौजूद है। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस हेनरी मैकमोहन 1914 शिमला कन्वेंशन में इस लाइंस को कंपोज करता है और चाइना क्लेम करता है कि पोर्शन ऑफ अरुणाचल एज साउथ तिब्बत आफ्टर 1962 और रीजन्स ऑफ इंडिया लाइक आशाफिला, लोंगजू और बिसा ये 1962 वार से पहले इंडियन ट्रीटी में आते थे, लेकिन 1962 वार के बाद ये चाइना के अंडर चले गए। और गाओ का कहना यह है कि इंडिया इनकर्जन्स करता रहता है, इसलिए वो अपना बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ नहीं शेयर कर सकते, बल्कि वो तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर सकते हैं। द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सिटीजन इन द ऑफिशियल अपोजिशंस पार्टी। बेसिकली ये ग्रुप है पॉलिटिशियंस का जो कि एक पार्टी में अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। ये वो पार्टी है जो हुकूमत में नहीं होती, बल्कि ये हुकूमत के अपोजिशन वाली पार्टी में होती है और इसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशंस कह सकते हैं और इसके मेंबर को मेंबर ऑफ शैडो कैबिनेट कहा जाता है। मेंबर ऑफ शैडो कैबिनेट और शैडो मिनिस्टर्स अल्टरनेट इंफॉर्मेशंस या पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर सकता है मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट को। इस तरह वो कुछ इश्यूज़ वगैरह को सॉल्व भी कर सकते हैं। डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू फ़लस्तीन इशू। बेसिकली डील ऑफ द सेंचुरी इज़ अ प्लान
which is announced by Sir Donald Trump. The basic मकसद of this plan, यानी बुनियादी मकसद जो है वो पर्पस जो है इस प्लान का वो ये था कि वो पीस प्रोवाइड करे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, तजाद जो क्रिएट हुए हैं। और ये प्लान जो है डील ऑफ सेंचुरी कहलाता है और इसका ऑफिशियल टाइटल पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ये बेसिकली एक विजन थी इम्प्रूव करना लाइव्स ऑफ फ़लस्तीन पीपल एंड लाइव्स ऑफ इसराइल पीपल। सदर ट्रंप अनवेल्ड द प्लान इन वाइट हाउस 28 जनवरी 2020 को वो अनवेल करते हैं अपने प्लान को अलॉन्ग साइड प्राइम मिनिस्टर्स इसराइल नेतन्याहू, although no Palestinian authorities were invited there. Which is the lengthiest constitution in the world? दुनिया का सबसे बड़ा lengthiest constitute इंडिया का है। It was composed from 1947 to 1950. It contained 146,385 words. It is in English version. It come into effect जनवरी 26, 1950 यानी 1950. Indians celebrate their Republic Day every year 26 जनवरी. The number of article 395, number of parts 22 and schedules 8. इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो है वो 8 स्केजुअल्स 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ये आर्टिकल्स बढ़ा दिए गए 448 तक जब 100 अमेंडमेंट्स हो गई थी तो। और लाइकवाइज इंफॉर्मेशन मोनाको कॉन्स्टिट्यूट इज़ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूट which contain 3,814 words. सैन मैरिको का कॉन्स्टिट्यूट दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूट है जो कि 16th सेंचुरी में यानी 1600 में बनाया गया था और सबसे ओल्डेस्ट यूज़र कॉन्स्टिट्यूट जो है वो यूएस का है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।